नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हमारे सनातन धर्म में व्रतों और त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अक्सर हमारे समाज में कुछ ऐसी पुरानी सोच और गलतफहमियां आ जाती है जो लोगों को मन में डर या संशय पैदा कर देती है। ऐसा ही एक बेहद संवेदनशील और गंभीर सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या एक विधवा स्त्री को सोमवार का व्रत रखना चाहिए या नहीं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आपको ऐसी कई बातें मिल जाएगी जहां दावा किया जाता है कि विधवा महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह केवल सुहागिन या कुंवारी कन्याओं के लिए है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे वेद, पुराण और शास्त्र ऐसा कहते हैं या यह केवल समाज के कुछ लोगों द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है? आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और पौराणिक प्रमाणों के साथ इस बात का असली सच जानेंगे। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और धर्म का सही ज्ञान पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर समाज में यह बात फैली कैसे। इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सोमवार का व्रत आमतौर पर दो मुख्य उद्देश्यों के लिए जाना जाता है। पहला, कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती है ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा मनचाहा और योग्य वर मिल सके। दूसरा, सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती है ताकि उनकी पति की आयु लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। इसी आधी अधूरी जानकारी के कारण समाज के कुछ लोगों ने यह मान लिया कि जिसके पति नहीं है भला उसके लिए इस व्रत का क्या काम। दूसरा कारण यह है कि मध्यकाल में हमारे समाज में कई गलत परंपराओं ने जन्म ले लिया था, जहां विधवा महिलाओं को मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है, उन्हें मांगलिक कार्यों से दूर रखा जाता है। इसी पुरानी मानसिकता का असर धार्मिक अनुष्ठानों पर भी पड़ा और लोगों ने बिना सोचे समझे नियम बना दिए कि विधवा यह व्रत नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, समाज के बनाए नियम अलग होते हैं और साक्षात ईश्वर के बनाए नियम बिल्कुल अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, हमें यह देखना होगा कि हम व्रत किसके लिए रख रहे हैं। हम व्रत रख रहे हैं देवों के देव महादेव के लिए। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? महादेव कोई साधारण देवता नहीं है, वे वैराग्य के अधिपति है। वे स्वयं भस्म लगाते हैं, शमशान में वास करते हैं और संसार की हर सांसारिक मोह माया, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से दूर रहते हैं। जो ऐश्वर्य शक्ति स्वयं परम वैरागी है, भला वे अपने किसी भक्त को इस आधार पर अपने से दूर कैसे कर सकती है कि वह सांसारिक रूप से अकेली है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भक्ति पर हर जीव का समान अधिकार है, चाहे कोई राजा हो या रंक, पुरुष को हो या स्त्री, सुहागिन हो या विधवा। महादेव की शरण में आने से किसी को नहीं रोका जा सकता। शिव पुराण में कहीं भी ऐसी कोई बात या नियम नहीं है जो किसी विधवा स्त्री को शिव पूजा या सोमवार व्रत करने से मना करता हो, बल्कि शिव पुराण तो यह कहता है कि जो संसार से निराश हो चुका है उसके लिए तो महादेव ही एकमात्र सहारा है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि व्रत सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए नहीं किए जाते। शास्त्रों में व्रत रखने के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं।
पहला होता है सकाम व्रत, जो किसी भौतिक इच्छा जैसे अच्छा पति या धन पाने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है कर्तव्य व्रत, जो परिवार की खुशहाली के लिए होता है। और तीसरा सबसे श्रेष्ठ होता है निष्काम व्रत। यह व्रत किसी सांसारिक चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने, मानसिक शांति पाने और अंत में मोक्ष यानी मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। एक विधवा स्त्री जब सोमवार का व्रत रखती है तो वह निष्काम भाव से करती है। वह अपने जीवन के दुखों को भुलाकर अपने मन को शांत करने के लिए महादेव की शरण लेती है। शास्त्रों के अनुसार निष्काम भाव से किया गया व्रत किसी भी अन्य व्रत से कई ज्यादा श्रेष्ठ और फलदायी होता है। हमारी पौराणिक कथाओं में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जब माता पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, तब वे भी एक तपस्विनी के रूप में थी। उन्होंने सारे सांसारिक सुख और रंगीन वस्त्र त्याग दिए थे। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह किसी के वस्त्र, उसकी सामाजिक स्थिति या उसका वैवाहिक जीवन नहीं देखते। वे केवल भक्त के आंसू और उसके हृदय का भाव देखते हैं। अगर एक विधवा महिला सच्चे मन से केवल एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ा दे तो महादेव उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि कोई विधवा बहन या माता सोमवार का व्रत रखना चाहती है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी है सतीवक्ता व्रत के दिन पूरी तरह सतीवक रहे और मन में किसी के प्रति गुस्सा न लाए। पूजा के समय साफ सुथरे सफेद, पीले या हल्की सूती वस्त्र पहने। पूजा करते समय केवल शिवलिंग की नहीं, बल्कि माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित पूरे शिव परिवार की आराधना करें। व्रत के दिन या अगले दिन किसी जरूरतमंद को अन्न या फल का दान जरूर करें। इससे मन को अपार शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि समाज का कोई व्यक्ति आपको टोकता है तो उसकी बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपका संबंध सीधे महादेव से है। निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज की बनाई गई रूढ़िवादी बातों में आकर ईश्वर की भक्ति से पीछे हटना बहुत बड़ी भूल है। एक विधवा स्त्री बिल्कुल सोमवार का व्रत रख सकती है और उन्हें रखना भी चाहिए, ताकि इस कठिन जीवन में उन्हें आगे बढ़ने की मानसिक शक्ति और महादेव का सहारा मिल सके। धर्म हमेशा जोड़ता है, कभी किसी को ईश्वर से दूर नहीं करता। महादेव सबके हैं और सब महादेव के हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी समाज की इस गलत धारणा को तोड़ेगा और हमारी कई माताओं बहनों के मन में संशय को दूर करेगा। अगर आपको मेरी यह कोशिश अच्छी और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सही जानकारी सब तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना और हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम।